हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव फिर वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ हूं एक नए सम्स को लेके। सम्स नंबर 21, चैप्टर 6.1 कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अब ये जो चैप्टर है ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, बल्कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार के सम्स आते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बहुत बढ़िया से देखें, ध्यान से देखें, और अगर अभी समय ना हो तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें, जब समय हो तो ही वीडियो को देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और एक चीज़ है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है कि मैं सही रास्ते की ओर चल रहा हूं या मैं कहीं गलत चल रहा हूं। अगर हमें कमेंट मिलता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है, और अगर कहीं आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमें अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए माय डियर, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दिया है कि वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 40,000 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चले आइए, यहां पर 21 नंबर सवाल में मैं दिया हुआ है क्या कि 40। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला जो है आपको लर्न करना है, याद रखना है। तो अब चलिए, हमको निकालना क्या है, टाइम। बस वही फार्मूला पर हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या है? अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर अमाउंट दे दिया है, तो अगर इस तरह का दिया रहे तो आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, बराबर ए। जो ए इधर में था वो ए उधर चला गया, बस इतना सा ही अंतर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए करते हैं हम। टी निकालना है ना, तो पी कितना है? 40,000। 1/1 प्लस आर कितना है? 8/100। एन कितना है? एन हमको मालूम नहीं है, एन ही निकालना है, तो एन को एन ही रहने देंगे, बराबर अमाउंट कितना है? 46656। ये वाला देख लीजिए। तो अब आ जाइए और लॉसन निकालिए। 100, 1 और 100 का लॉसन 100। 1 से भाग करेंगे 100, 100 से गुना करेंगे 100, प्लस 100 से 100 में भाग करेंगे 1, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8। ठीक है माय डियर, ये एन है तो एन यहीं रहेगा, बराबर 46656/40,000। अब क्या करेंगे? अब इसको यहां से काट दीजिए। किससे काटेंगे? देखिए, तो ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा है क्या ना? 8 से काटेंगे। चलिए 8 से ही काट कर देखते हैं। 8 × 45, 8 × 64, 8 × 9, 8 × 56। चलिए कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। चलिए 8 × 5 = 40, 0 0 0। यहां पर हम काटेंगे 8 × 6 = 48, यानी 8 × 5 = 40, तो यहां हो जाएगा 5। 8 × 5 = 40, 5 6, 6 पर 6 66, 8 × 8 = 64, 2 8 × 3 = 24, 1 8 दूनी 16, यानी 5832। 5832/5000। अब इसको चलिए आप कितना से काटें? अब देखिए जो कितना से काटेंगे। अब इसको 8 से काट दीजिए। 8 × 6 = 48, 2 8 दूनी 16, 4 8 × 5 = 40। 8 से काट दीजिए। 8 × 7 = 56, 2 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 × 7 = 56, 2 2 पर 3 23, 8 दूनी 16, 7 8 9 72, 729, यानी 729/625 हमारा ये आया काटने के बाद। अब चलिए, अब मैं इसको यहां से ले लेता हूं, और 100 प्लस 8/100 n बराबर 729/625, और 108/100 n बराबर 729 और 625 का अब इसका वर्ग निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 27/25 का स्क्वायर। ठीक है माय डियर, और इसको काट दीजिए।
2 से काटेंगे नहीं, 2 से नहीं, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, 27। तो हो गया हमारा 27/25 का n बराबर 27/25 का स्क्वायर। ये और ये कट गया, इसीलिए n बराबर, ये n बराबर कितना आया 2। ये हुआ हमारा 2 वर्ष उत्तर। तो माय डियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सम्स आपको ठीक से समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोकिए और बार बार वीडियो को देखिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, यहां पर दर निकालना है। 10,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 12,100 रुपया होगा। चलिए माय डियर, चलते हैं सम्स नंबर 22 की ओर। P बराबर दिया हुआ है 10,000, 10,000, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, इसको हम लोग n से भी दिखाते हैं, 2 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी अमाउंट दिया हुआ है 12100 यानी 12,100। तो दर निकालिए, तो हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, यही वाला फार्मूला पर हम लगाएंगे इसको। चले आइए, P का मान कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 1/1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है मालूम नहीं, रेट ही निकालना है। चले रेट की जगह R ही लिखेंगे बटा 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 बराबर 121 माने 12,100। और लॉसन निकालिए, 1 और 100 का लॉसन 100, 1 से 100 में भाग करेंगे 100, 100 से 1 में गुना करेंगे तो 100 प्लस R स्क्वायर बराबर 121 बटा 12,100 बटा 10,000। ठीक है माय डियर। अब इसके बाद हम यहां लिखेंगे, और इसको काट दीजिए, 1 2 1 2 कट गया, यहां भी काटिए 11, यहां पे काटिए 10। ठीक है, यहाँ 11, यहाँ पर 10, काटने से आपका कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर काटते हैं 10 से, तो 10 से कम 10 नहीं, 11 से काटिए, 11 दहाई 110, 121 बटा 121, 11 से काटने से नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा भूल हुआ है, मैं इसको एक बार ठीक कर देना चाहूंगा। 121 यानी 12,100 बटा 10,000, 1 2 1 2 कट गया, बचा कितना 121 बटा 100। तो इसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। चलिए और कर लेते हैं, 100 प्लस R बटा 100 का स्क्वायर बराबर 121 बटा 100, 121 बटा 100, और तो हो जाएगा 100 प्लस R बटा 100, स्क्वायर को हटा देंगे, ब्रैकेट अंडर रूट ले लेंगे, 121 बटा 100, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस R बटा 100 बराबर 11 बटा 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 प्लस 10R बराबर 1100। और ठीक है, अब क्या करेंगे, 10R बराबर 1100 माइनस उधर में चला जाएगा 1000, और 10R बराबर 100, इसीलिए R बराबर 100 बटा 10 काट देंगे तो 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10%, यही आपका आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैंने कवर अभी तक किया है 21 और 22। अब चलिए, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो स्टूडेंट्स चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में, यानी टाइम निकालना है। 50,000 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्रधन 60,500 रुपया होगा। चलिए आइए, सम्स नंबर 23, सम्स नंबर 23। सम्स नंबर 23 में P है हमारा 50,000, अमाउंट है
60,500, रेट है 10%, कितने वर्ष में, टाइम यानी n निकालना है कितने वर्ष में। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का सम हम पहले बड़ा सवाल में पहले के वीडियो में बना चुके हैं। चलिए फिर से मैं इसको बनाता हूं एक बार। तो हमें बनाना होगा इस फार्मूला पर सवाल। तो P क्या है, P है 50,000, 1/1 प्लस R कितना है 10/100, N कितना है मालूम नहीं, N ही निकालना है, बराबर हो गया आपका 60,500। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आइए और लॉस यहाँ निकालेंगे, 1 और 100 का लॉस 100, 100 प्लस 10, N बराबर 60,500 बटा 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चले आइए, अब मैं यहां पर बनाऊंगा, इसको काटिए, 1 2 1 2 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 100, 5 से काट दीजिए 12, 1, 121 बटा 100 बचा। चले आइए, अब यहां पर हम करेंगे 110 बटा 100 और 110 बटा 100 का n बराबर 121 बटा 100। तो इसको अगर हम लोग वर्गमूल करते हैं, अगर इसको हम लोग वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल नहीं करते, इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। चलिए, तो हमारा इसका आ जाएगा 121 बटा 100, 121 बटा 100 का आ जाएगा आपका 11 बटा 10, 11 बटा 10। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 11 बटा 10। अगर 11 बटा 10 करते तो 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसको भी काट देते हैं तो हो जाएगा हमारा 11 बटा 10, n बराबर 11 बटा 10 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, इसीलिए n बराबर 2 वर्ष। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, टाइम होगा आपका 2 वर्ष। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने 21, 22 और 23, इस पार्ट में 21, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन मैंने कवर किया है। और मैं फिर से आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्स का, इस चैप्टर का जो सम्स है, ये माध्यमिक एग्जाम में एक ना एक सम्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इस सम्स का, इस चैप्टर को बढ़िया से बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जाते जाते फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैप्टर को घर में बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बाकी के जो सम्स हैं, 2 सम्स और बाकी रह गए हैं, वो 2 सम्स मैं कवर कर दूंगा। और इसी वादे के साथ मैं फिर से आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।